नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज बात करेंगे हम। कल रात हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें मौलाना मसूद अजहर, जो कि एक खूंखार आतंकवादी है, उसका परिवार शामिल था और पूरा परिवार उस हमले में मारा गया। साथियों, आगे इस वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ महाभारत से। महाभारत का युद्ध अपने समाप्ति की ओर है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। बड़ा भीषण युद्ध होता है। दोनों उस युद्ध में घायल होते हैं। रात को दोनों अपने अपने शिविर में अपने घावों पर मरहम लगा रहे होते हैं। तो जब कर्ण अपने शिविर में अपने तीरों को तेज कर रहा होता है और अपने घावों पर मरहम लगा रहा होता है, इसी बीच उसके कक्ष में माता कुंती का प्रवेश होता है। माता कुंती कर्ण को पहले ही बता चुकी होती है कि कर्ण उसी का पुत्र है और कर्ण ये बात जानता है और पांडवों को ये बात का एहसास नहीं है। माता कुंती कर्ण से कहती है कि वो इस युद्ध को त्याग दे, पांडवों की तरफ वो शामिल हो जाए और युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा और अगर वो चाहेगा तो उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन कर्ण इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उसका मित्र दुर्योधन, जिसका कि वो बहुत कर्जदार होता है और उससे वो एहसान मानता है बहुत गहराई से। दुर्योधन अपने 99 भाइयों को इस युद्ध में खो चुका है। कौरवों की तरफ से सिर्फ दुर्योधन बचा होता है। कुंती की पूरी बात सुनने के बाद कर्ण जवाब देता है कि महाभारत के इस महान युद्ध में माता गांधारी अपने 99 पुत्रों को खो चुकी है और मैं जानता हूँ कि दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ केशव कृष्ण है वहाँ तो जीत निश्चित है, तो पांडवों की जीत तो निश्चित है। लेकिन जब इतिहास आपसे पूछेगा कि आपने इस युद्ध में क्या दिया, तो कम से कम एक पुत्र के लिए तो आपको विलाप कर लेना चाहिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसे हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना कि अगर इसकी कीमत हमें चुकानी पड़े, उसके लिए हमें सर्वथा तैयार रहना चाहिए। हमारी सेना हमारे लिए अपनी जान पर खेल रही है। कई बार उनकी शहादत होती है, उन्हें वीरगति प्राप्त होती है। लेकिन साथियों, हमारा देश तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी सेना सुरक्षित है। तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि अगर कुछ क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ता है, कि नहीं मुसीबतों का सामना हमें एक सामान्य जनता के तौर पर करना पड़ता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हर समय सरकार को कोसना, अपनी कंफर्ट के लिए सेना को कोस लेना, सेना को तो खैर कोई नहीं कोसता है, लेकिन फिर भी हम अपनी सरकार को कोसते रहते हैं। सरकार को कोसने का हमारे पास अधिकार है, लेकिन ऐसे मौके पर जब देश युद्ध की स्थिति में हो तो किसी भी तरीके से देशद्रोही बातें करना, देश विरोधी बातें करना मेरी समझ से गलत बात है। कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकुलर, बुद्धिजीवी और प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो अक्सर ऐसा करने में गलती नहीं करते। वो देश की आलोचना करने में, सेना की आलोचना करने में, सरकार की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये आपका अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु आपको ये अधिकार का प्रयोग समय के अनुरूप करना चाहिए। देश काल और परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जब तक देश इस युद्ध जैसे हालात की स्थिति में है, तो कुछ भी अगर मुसीबत हम पे आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ तो देश के लिए देना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों।